लवण किसे कहते हैं, लवण की क्या परिभाषा है, कोई भी 4 लवण के नाम बताएंगे, साथ ही साथ आज सूत्र जानेंगे। ठीक है, ट्रिक के माध्यम से बताऊंगा मैं, और लवण की आपको एक ही नहीं दो दो तरीके की परिभाषा समझाऊंगा। तो देर किस बात की है, जानते हैं। अम्ल और क्षार दोनों से जो मिलकर बना होता है वो लवण कहलाता है। तो इसको थोड़ा सा गहराई से कॉपी में समझ लेते हैं। देखिए एग्जाम्पल के द्वारा इसे हम समझेंगे, समीकरण के द्वारा समझते हैं, ठीक है, जिससे आपको जीवन भर याद रहेगा। मैंने यहां पर लिया है HCl, क्या लिया है, HCl, जिसे हम कहते हैं अम्ल, क्या कहते हैं, अम्ल, ठीक है, प्लस Na लिया मैंने, Na हो गया है सोडियम, सोडियम जिसे हम क्या कहते हैं, धातु कहते हैं, ठीक है, क्या हो गया भैया, धातु। और अम्ल को जब हम धातु से क्रिया करते हैं या धातु को अम्ल से क्रिया करते हैं, बात बराबर ही है। धातुएं जब अम्लों से क्रिया करती है ना तो हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है, ये सब आप जानते हैं, H2, ठीक है, और ये क्या बन गई आपकी गैस। समझ में आ रहा है क्या बोली लाइन मैंने, आप बिल्कुल ध्यान से समझिए, लवण ऑटोमेटिकली समझ में आएगा। धातुएं जब अम्लों से क्रिया करती है ना तो हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है, और साथ में जो यौगिक बनाती है, कौन सा यौगिक बना है, Na और Cl, और NaCl जो है वास्तव में हम जानते हैं नमक है, और ये एक लवण है, ठीक है। तो लवण क्या है, NaCl, जिसे हम कहते हैं नमक, साल्ट कहते हैं, ठीक है। तो अम्ल या सॉरी धातुएं जब अम्लों से क्रिया करती है तो जो यौगिक बनाते हैं उसे हम कहते हैं लवण, ठीक है। तो सिंपल सी परिभाषा लवण की यदि बात करें तो यहां पर है, ठीक है, ये धातु अम्लों से अभिक्रिया करके जो यौगिक बनाते हैं उन यौगिकों को क्या कहते हैं, लवण कहते हैं, ठीक है भैया। तो ये NaCl क्या हो गया आपका, लवण हो गया। इसका एक और तरीके से आप परिभाषा दे सकते हैं, वो भी बताऊंगा, बिल्कुल बेसिक तरीके से समझाऊंगा, घबराना नहीं है। आपने ये तो अध्याय 3 में पढ़ा है, ठीक है, कक्षा 10वीं में पढ़ा होगा, और लवण जो है अध्याय 2 में भी है। तो अध्याय 2 में आपने देखा होगा कि हमने अम्लों की क्षारकों से क्रिया कराई, ठीक है, किससे क्रिया कराई, अम्लों की क्षारकों से। दूसरा एग्जाम्पल लिखते हैं, HCl है, ये अब ये मैंने आपको बता ही दिया है, अम्ल है, ठीक है, प्लस क्षारक, क्षारक ले लेते हैं NaOH, इसकी जो स्थिति है वो विलयन है, AQ, HCl भी क्या है आपका, AQ है। ये तो सब आ जानते हैं आप कि समीकरण में को दर्शाना पड़ता है कि वो ठोस है, द्रव है, गैस है, कैसा है, लिक्विड है, ठीक है, कि विलयन अवस्था में। तो विलयन अवस्था में हो गया, ये अम्ल हो गया, ये है आपका क्षारक, क्या है, क्षारक। जब हम अम्लों की क्षारकों से क्रिया कराते हैं ना, अम्ल तथा क्षारक जब आपस में क्रिया करते हैं तो ये उदासीन अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है। तो जो उदासीन अभिक्रिया होती है उसमें ये जल निकालते हैं, H2O, जो कि लिक्विड होता है, साथ में एक यौगिक बनाते हैं, ठीक है। तो क्या बना है, Na+Cl, और Na+Cl ये क्या है का आपका आयनिक ठोस है, और जो कि मैंने अभी आपको ऊपर बताया था कि यहां पर क्या है, एक लवण है, ठीक है। तो ये आयनिक ठोस जो है आपका लवण बना, जो कि सॉलिड अवस्था में प्राप्त हुआ है, ठीक है। इसी तरह इसमें भी यहाँ भी ये सॉलिड है, Na ठोस है, और सोडियम Cl क्या है आपका, AQ है, और यहाँ पर गैस हो गई, ठीक है। तो ये आपको ध्यान से समझना है। यहाँ से आपकी दूसरी परिभाषा निकल कर आई कि जब अम्ल तथा क्षारक की उदासीनीकरण अभिक्रिया, ये कौन सी अभिक्रिया है, उदासीनीकरण, जब किसी अम्ल और क्षारक की उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है तो जो आयनिक ठोस प्राप्त होता है उस ठोस को ही हम लवण कहते हैं, ठीक है। तो ये आप लवण की दूसरी परिभाषा आप यहां से लिख सकते हैं कि किसी अम्ल तथा क्षारक की उदासीनीकरण अभिक्रिया से प्राप्त आयनिक ठोस को लवण कहते हैं। ये दो परिभाषा और दोनों के मैंने समीकरण बताए, अंत में दोनों में लवण ही प्राप्त हुए, NaCl। दो तरीके से मैंने आपको परिभाषा बता दी है, जो अच्छी लगे आप कंप्लीट करें, कोई डाउट मत रखिए, ठीक है। अब यहां पर देखिए 4 लवणों के नाम पूछे थे, तो सोडियम क्लोराइड NaCl, ठीक है, ये क्या है आपका एक लवण है। सोडियम सल्फेट Na2SO4, ये भी लवण है। पोटेशियम नाइट्रेट K2NO3 और कैल्शियम
सल्फेट, इनके सूत्र है, ठीक है, CaSO4। आप बढ़िया से कंप्लीट करें, आपको अच्छे नंबर दिलाना इस चैनल का उद्देश्य है।